अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये ज़ीरो एंगल होता है यहाँ पर 90, 180, 270, 360। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल मैंने बनाया है। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। तो पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 है। यहाँ से हम कोई एंगल सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके लिए कुछ बातें लिखते हैं। इसके लिए हमें जगह मुनासिब मिलेगी। हाँ जी, क्वाड्रेंट 1 से ज़रूरी नहीं है जो एंगल मैं लिख रहा हूँ यही वाला आपने सेलेक्ट करना है, कोई भी हो सकता है। बहरहाल क्वाड्रेंट 1 से कोई एंगल बोले बे कोई बचा। सर 45 डिग्री। 45। अपने अपने कैलकुलेटर रेडी कर लें। मैं आप लोगों से यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। क्वाड्रेंट 2 से कोई एंगल बोलिए जी। एनी स्टूडेंट? सर 72 डिग्री। 72। डेट इज नहीं, वो फर्स्ट में आ जाएगा। मैं क्वाड्रेंट 2 कह रहा हूँ। सर 120। हाँ 120। क्वाड्रेंट 2 से हम 120 ले लेते हैं। क्वाड्रेंट 3 से बोलिए जी। सर 210 डिग्री। 210। क्वाड्रेंट 3 से 210। क्वाड्रेंट 4 से बोलिए जी एक एंगल। सर 350 डिग्री। 350। क्वाड्रेंट 4 350 हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ भी बच्चों, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, कैलकुलेटर आपके पास हैं। साइन 45 बताइए जरा, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव बताना है। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो यहाँ हम लिख देंगे पहले क्वाड्रेंट में साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है। अब आप लोग सेकंड क्वाड्रेंट से हमने 120 कंसीडर किया हुआ है, साइन 120 चेक करें, वो भी पॉजिटिव होगा। यस सर पॉजिटिव। पॉजिटिव को ग्रेटर देन जीरो लिखा जाता है। जो भी नंबर पॉजिटिव होता है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। ये बात भी अपने पास नोट कर लें। थर्ड क्वाड्रेंट से 210 हमने कंसीडर किया, तो साइन 210 चेक कीजिए, वो भी वो नेगेटिव होगा। ये यस सर ये नेगेटिव है। वैल्यू क्या है उससे हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ नेगेटिविटी और नेगेटिव बेटा लिखते हैं लेस देन जीरो। साइन 350 चेक करें, वो भी नेगेटिव होगा। यस सर नेगेटिव है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन की बात की। चेक करें, 4 क्वाड्रेंट है, 2 में ये पॉजिटिव आ रहा है और 2 में नेगेटिव आ रहा है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी और 2 में नेगेटिव होगी। तो अभी हमने एक रूल की बात की है, अभी इसी से आगे बात करते हैं। दोबारा सुन लें, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन 4 क्वाड्रेंट में से 2 में पॉजिटिव होगी और 2 में नेगेटिव। अभी आपके सामने है साइन पहले और दूसरे में पॉजिटिव आ रहा है, तीसरे और चौथे में नेगेटिव आ रहा है। आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखवाई थी, को बताएगा साइन का उल्ट क्या होता है? सर साइन का उल्टा उल्ट वो कोसेक होता है सर। कोसिकेंट। 1 डिवाइड कोसिकेंट। कोसिकेंट। यस हाँ। अब मेरा एक सवाल है, इससे थोड़ा सा हटके। मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 5, ये भी मैं मिटा दूंगा सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। ये एक 5 नंबर लिखा हुआ है, बताइए जी ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर दोनों है।
सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इसका रेसिप्रोकल होता है 1/5, वो भी क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये एक नंबर है -7, इसका जो रेसिप्रोकल है वो होगा 1/-7। तो याद रखें, नेगेटिव का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होता है, जबकि पॉजिटिव का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है। ये वो पॉइंट है जो आपने याद रखना है। ये जो मैंने रेड से लिखा है अभी मिटाने लगा हूं, दोबारा सुन लें। पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव। स्टूडेंट्स गॉट इट? यस सर। सर ये जो सर क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट 4 में सर ये फिर नेगेटिव क्यों आया? सर इनके तो है भी पॉजिटिव, जो नंबर है वो positive। नहीं 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 नहीं, वो अभी आपसे बात शेयर करते हैं, फिलहाल ये इंफॉर्मेशन नोट तो करें ना। ओके सर। जी बच्चों, अब आगे चलते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, तो वो भी सेम बिहेवियर रखेगा। अभी मैंने आपको बताया कि साइन का रेसिप्रोकल, पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव और नेगेटिव का नेगेटिव। तो यहाँ साइन पॉजिटिव है तो उसका जो रेसिप्रोकल कोसिकेंट है वो भी पॉजिटिव होगा पहले में, और यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा क्योंकि वो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल सेम बिहेवियर रखता है। और यहाँ पर नेगेटिव होगा तीसरे में, क्योंकि वहाँ पर भी साइन नेगेटिव है। तो विद सेम बिहेवियर हमें साइन और कोसिकेंट के बारे में पता चल गया। एनी प्रॉब्लम? अब हम काज के बारे में बात करने लगे हैं जी। काज 45, पहले क्वाड्रेंट से एंगल 45 हमने कंसीडर किया था। काज 45 चेक करें जी, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो हमने पॉजिटिव लिख दिया। काज 120 चेक करें, नेगेटिव होगा। काज के बारे में बात चल रही थी, तीसरे क्वाड्रेंट में काज आ गया जी। चेक कीजिए काज 210। बताइए जी, सर काज ये 210 नेगेटिव है? यस सर नेगेटिव। ओके, चौथे क्वाड्रेंट से 350 है, काज 350 चेक करें, वो पॉजिटिव होगा। यस सर पॉजिटिव। मैंने एक बात बताई थी कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2 में पॉजिटिव और 2 में नेगेटिव होगी। चेक करो, काज 2 में पॉजिटिव और 2 में नेगेटिव आ रहा है। यस सर। अब बेटा, काज का रेसिप्रोकल कौन होता है, को बताएगा? सर इस कॉस का रेसिप्रोकल सर वो सेक होता है। हाँ, सीकेंट। सेक। काज का रेसिप्रोकल सीकेंट। तो सीकेंट का भी सेम बिहेवियर आएगा जैसा जैसा काज का है। तो यहां पहले में सीकेंट पॉजिटिव, दूसरे में सीकेंट नेगेटिव, तीसरे में भी सीकेंट नेगेटिव, और चौथे में सीकेंट पॉजिटिव। अब हमें 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बिहेवियर मिल चुका। उसके बाद हम बात करते हैं tan की। तो tan 45 चेक कीजिए जी। सर पॉजिटिव। ओके, tan 120। नेगेटिव सर। tan 210। पॉजिटिव। और tan 350। नेगेटिव सर। चेक नेगेटिव। करें बच्चों, ये tan भी 2 में पॉजिटिव आ रहा है और 2 में नेगेटिव आ रहा है। पहले और तीसरे में पॉजिटिव है दूसरे और चौथे में नेगेटिव है। tan का tan का रेसिप्रोकल कौन होता है जी? सर कॉट। कार्ड का सेम बिहेवियर रहेगा। कार्ड थीटा ग्रेटर देन 0, कार्ड थीटा लेस देन 0 मीन नेगेटिव, और कार्ड थीटा ग्रेटर देन 0, कार्ड थीटा
लेस देन 0। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 के 6 के बारे में हमने चारों क्वाड्रेंट में बात कर ली बच्चों। यस सर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मजीद भी बात करते हैं। ले लिया सर। अच्छा बच्चों, अभी आप में से कोई स्टूडेंट ये बात कर रहा था कि सर ये 2 में पॉजिटिव और 2 में नेगेटिव क्यों आ रहा है, कौन था वो? सर मैं था। जी बेटा, ये मोहम्मद। जो देखें, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, ये इन क्वाड्रेंट की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आ रहे, हमने इनको कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, यानी ये मुख्तलिफ वैल्यूज एंगल हम इनको देते रहते हैं और आंसर आ रहा है, तो उनको किस किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं वो हम इस क्वाड्रेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं। इन क्वाड्रेंट की वजह से ये नहीं आते हैं साइन काज। जो एंगल होता है वो इन क्वाड्रेंट्स में मौजूद होता है और उस एंगल पे जब अप्लाई करते हैं तो उसका बिहेवियर ऐसा आता है। फंसी? यस सर, समझ आ गई। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन क्वाड्रेंट में नहीं आती हैं, जो एंगल यहां मौजूद होता है उस पर ये अप्लाई होते हैं और ऐसा बिहेवियर शो करते हैं, तो उसको हमने नोट किया हुआ है, नथिंग एल्स। अच्छा बच्चों, यहां पर ये एंगल लिखे हुए थे, ये भी मैं येलो से मार्क कर रहा हूं, ये पॉजिटिव एंगल थे या नेगेटिव थे? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर हम नेगेटिव एंगल कंसीडर करें, अब मैं रेड से लिखता हूं, तो ये -90 डिग्री होता है। ये जो 270 है, ये 180 वाला -180 भी हो सकता है, और 90 वाला -270 भी हो सकता है, और 360 वाला -360 भी हो सकता है। तब भी बिहेवियर सेम रहता है। मसलन पहले क्वाड्रेंट से आपने पॉजिटिव में 45 एंगल लिया है, तो नेगेटिव में आप ले लें -300, तब भी बिहेवियर चेक करेंगे तो सेम बिहेवियर आएगा जो मैंने लिख दिया है। अगर आप दूसरे क्वाड्रेंट से नेगेटिव में एंगल ले लेते हैं -200, तो तब भी सेम बिहेवियर आएगा जो मैंने लिख दिया है। अगर आप तीसरे क्वाड्रेंट से -100 एंगल कंसीडर कर लेते हैं, ये नेगेटिव में -100, तो तब भी सेम बिहेवियर आएगा। अगर आप चौथे क्वाड्रेंट से -50 एंगल कंसीडर कर लें नेगेटिव एंड क्लॉकवाइज, तब भी सेम बिहेवियर आएगा। मैंने आपको पॉजिटिव से बिहेवियर बताया है। अगर आप क्लॉकवाइज एंगल जो कि नेगेटिव होता है उससे वैल्यूज लेके, क्वाड्रेंट यही रहते हैं, क्वाड्रेंट नहीं बदलते, एंगल नेगेटिव पॉजिटिव होते रहते हैं, क्वाड्रेंट नहीं बदलेंगे, ये बात ज़हन में रखिए, तब भी सेम बिहेवियर रहेगा। अब यहां पर जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं वो गौर से सुनना भाई। ये पहला क्वाड्रेंट था, इसमें ये मैं ब्लू से लिख रहा हूं ए, क्या सारे पॉजिटिव हैं इसमें? यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट में मैं लिख रहा हूं एस, साइन पॉजिटिव है इसमें? यस सर। तीसरे क्वाड्रेंट में मैं लिख रहा हूं टी, क्या tan पॉजिटिव है इसमें? यस सर। और चौथे क्वाड्रेंट में मैं लिख रहा हूं सी, यानी cos पॉजिटिव है इसमें, ऐसा ही है? यस सर। तो क्या वो सेंटेंस बनता है? यकीनन आप में से कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। पहले में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में tan पॉजिटिव, चौथे में cos पॉजिटिव। और अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, वो भी होगा। tan पॉजिटिव है तो tan का रेसिप्रोकल cot होता है, वो भी होगा। cos पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल सीकेंट होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। क्या ऐसा ही है इन सारे क्वाड्रेंट में बच्चों? यस यस सर। सर। तो ये जो ऐड शुगर टू कॉफी वाला कंसेप्ट है, वो अगर आप याद रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
सर ले लिया। ओके मैं फिर एक दफा बात करूंगा। क्वाड्रेंट 1 में एक तो ये जो हाकर्स होते हैं इनको भी हमारी क्लास के टाइम पे ही बर्तन बेचने आते हैं। क्वाड्रेंट 1 में ऑल पॉजिटिव, क्वाड्रेंट 2 में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, क्वाड्रेंट 3 में tan और cot पॉजिटिव, क्वाड्रेंट 4 में cos और secant पॉजिटिव। ये हमने पिछले में लिखा था। अब जो बता दिए पॉजिटिव वो तो पॉजिटिव हैं, इसके अलावा 4 बचते हैं वो नेगेटिव होते हैं। यानी यहां देखें साइन और कोसेकेंट तो बता दिए, साइन और कोसेकेंट के अलावा काज है, टेन है, सीकेंट है, कोसेकेंट कॉट है, वो चारों नेगेटिव होंगे। तो जो बताए गए इसके लिए हमने ए इस्तेमाल किया, इसके लिए हमने एस इस्तेमाल किया, इसके लिए हमने टी इस्तेमाल किया और इसके लिए हमने सी इस्तेमाल किया। ऐड शुगर टू कॉफी के नाम से आप इसको याद रखना चाहें तो रख सकते हैं कि कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है और नेगेटिव आता है। याद रखें एंगल नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, क्वाड्रेंट अपनी जगह पे मौजूद रहता है। उसके बारे में भी थोड़ा सा आपसे शेयर कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लें। ले लिया। देखें यहां पर एक टेबल सा बनाते हैं, क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को ऐसा करते हैं, रेड से लिखते हैं। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। एंटी क्लॉकवाइज होता है क्वाड्रेंट 1 0 से 90 और ये 90 से 180, ये 180 से 270 और ये 270 से 360। क्लॉकवाइज में जो पहला क्वाड्रेंट है वो चौथे से यूं समझे हम स्टार्ट करते हैं, तो 0 और -90, वैसे इसको यूं लिखा जाना चाहिए, किधर गया जी, मुझे ये मिटाना चाहिए। -90 से 0 और ये -180 से -90 और ये -270 से -180 और ये -360 से -270। क्वाड्रेंट उधर ही अपनी जगह पे मौजूद है, एंगल बदल रहे हैं नेगेटिव या पॉजिटिव। तो ये क्वाड्रेंट के हिसाब से मैंने एंगल लिखे, नेगेटिव क्लॉकवाइज और पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको जुबानी याद रखने चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। ले लिया। ओके 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 मैं करने जा रहा हूं जी। देखिए 7.3 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ यहां पर एक और बात भी आ रही है जो अभी सीख ले तो ज्यादा बेहतर है। चलो क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आज हम करें, इंफॉर्मेशन हम पूरी कर लेते हैं आज भी। हाँ वो ठीक है। देखो बच्चों आप लोग, ये मैं अभी एक डायग्राम बनाने लगा, ध्यान से देखना इसको। ये एक सर्कल है, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल वो होता है जिसका रेडियस 1 होता है।
अगर मैं कहूं ये सेंटर ओ है और ये ओ ए रेडियस बनता है बच्चों? यस सर। ओके। बल्कि आप लोगों से आपकी बुक से अगर शेयर कर लिया जाए तो फिर कैसा रहेगा? टाइम बचा लें, शायद हम कोई सवाल कर पाए। नहीं, मुझे ही बताना पड़ेगा। ओके बच्चों, ये देखें, मैं कहता हूं जी ओ से ए ये एक रे है, ये एक ओ से बी भी एक रे है। इस पॉइंट सी पे ये कट कर रही है सर्कल को। अगर हम यहां सी से ये इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, इसे मैं नाम दे देता हूं डी का, तो ये अगर एंगल थीटा हो तो बताएंगे जी ओ डी सी कौन सी ट्रायंगल है? सर राइट एंगल ट्राइंगल। शाबाश, डी की बजाय मैं ई लिख देता हूं, वो ओ लग रहा था बजाय इसके कि किसी को गलती लगे। तो ओ ई सी ये राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ ई सी राइट ट्रायंगल। और अगर ये राइट ट्रायंगल है तो हमने साइन कास टैन काट सीकेंट कोसीकेंट किस में डिफाइन किए थे? सर हाइपोटेन्यूज राइट ना परपेंडिकुलर ना, बेस। राइट ट्रायंगल में किए थे। हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर राइट ट्रायंगल में ही आते हैं ना। यस सर। अच्छा बच्चों, ये जो सी है ये एक पॉइंट है सर्कल पे, अगर हम इसे एक्स वाई पॉइंट कह दें तो इसका मतलब ये होता है कि ओ से ई जो है ये एक्स है और ई से सी जो है ये वाई है। जरा गौर से देखें, अगर ये राइट ट्रायंगल है तो ओ सी हाइपोटेन्यूज ओ सी रेडियस बनता है या नहीं बनता? सर बनता है। और रेडियस हाइपोटेन्यूज भी है, तो R इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं। और C अगर पॉइंट है तो O से E हमारे पास जो बेस थी BS बेस वो X आ रही है, बल्कि इसको उल्टा लिख दिया, जो X है वो हमारे पास बेस बन रही है यस सर। और जो Y है वो हमारे पास परपेंडिकुलर बन रहा है या नहीं बन रहा? सर बन रहे। अगर हम सर्कल को इन्वॉल्व करें तो हाइपोटेन्यूज रेडियस के बराबर होता है, बेस एक्स के बराबर होती है और परपेंडिकुलर वाई के बराबर होता है। इसका फायदा हमें क्या है वो आपको भी मैं आगे बताने जा रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिसलिए लेना है। नेक्स्ट पेज पे हम जा रहे हैं। स्टूडेंट्स ले लिया सर। ओके, अब बेसिकली ये जो मैंने आपको यहां रेड से सर्कल करो दोबारा, हाइपोटेन्यूज इज रेडियस, बेस इज एक्स एंड परपेंडिकुलर इज वाई, इसने हमारा नेक्स्ट काम करना है आसान। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। तो हमारे पास सिलसिला कुछ यूं आता है साइन थीटा हमारे पास था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और अभी अभी हमने कहा परपेंडिकुलर हो जाएगा वाई और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आर। तो ये नई डेफिनेशन आ गई परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के अलावा वाई ओवर आर साइन की। अगर हम किसी पॉइंट को सर्कल में कंसीडर करें और ट्रायंगल वहां पे क्रिएट कर लें, राइट ट्रायंगल, तो फिर हमारे पास डेफिनेशन बनती है साइन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर आर। ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स?
बोलो। यस सर आ रही है। ओके, cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस को हमने x कंसीडर किया और हाइपोटेन्यूज r था, तो cos की नई डेफिनेशन आ गई x ओवर r। इसी तरह tan थीटा, उसकी नई डेफिनेशन p ओवर b, p मीन y और b मीन x, y ओवर x। और आपको याद होगा साइन का उल्ट कोसिकेंट होता है, तो कोसिकेंट थीटा हो जाएगा r ओवर y, और सीकेंट थीटा r ओवर x, और कॉट थीटा x ओवर y। क्या ये नई डेफिनेशन 6 यही बनेगी बच्चों? यस अब इसने हमें कैसे हेल्प आउट करना है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जो हमारे पास आ रहा है, ये जो क्वेश्चन था 7, अभी हमारे पास टाइम है मीटिंग में 5 मिनट है सर। 5 मिनट में ये हम कर पाएंगे, ये हमने लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जी, 7.3, क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट पेज। लिखता है cos थीटा इज इक्वल टू -2/3। अभी अभी हमने डेफिनेशन लिखी थी cos की x ओवर r, तो यहां से देखिए x किसके बराबर आ रहा है, -2 के, और r किसके बराबर आ रहा है, 3 के। साथ उसने एक और बात बताई हुई है, थीटा इज इन क्वाड्रेंट 2, तो हम इसके आगे ब्रैकेट में लिख देंगे, पहले तो यहां पे लिखे हमें y चाहिए, और साथ हम लिख देते हैं क्वाड्रेंट 2। क्वाड्रेंट 2 में cos नेगेटिव होता है ना बच्चों, यस सर। तो यहां पर देखें cos नेगेटिव है, और क्वाड्रेंट 2 में x भी नेगेटिव होता है। स्टूडेंट्स, यस सर। यहां मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूं, मैं पिछले पेज पे आ गया। बेटा जब हम पॉइंट्स ड्रा कर रहे होते हैं ना, तो ये जो आरेजन है, इसके साइड पे जो पहला क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट 1 जिसे आप कहते हैं, इसमें अगर पॉइंट आ जाए तो वो इस शक्ल का होता है, एक्स वाई शक्ल का। क्वाड्रेंट 2 जो होता है उसमें अगर पॉइंट आ जाए तो वो -XY शक्ल का होता है, और क्वाड्रेंट 3 में अगर पॉइंट आ जाए तो वो किस शक्ल का होता है, -X-Y शक्ल का होता है। और क्वाड्रेंट 4 में जो पॉइंट है, अब वो पॉजिटिव x और नेगेटिव y शक्ल का होता है। क्या ये बात मैं ठीक लिख रहा हूं जी? तो सर क्वाड्रेंट 3 में -x+y नहीं होगा? ना ना, y नेगेटिव होता है नीचे। ये देखें, ये अभी मैं लिख रहा था, चलो रेड से मैं मार्क करता हूँ, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, यहाँ x नेगेटिव, और यहाँ नीचे y नेगेटिव। सर फिर क्वाड्रेंट 2 में +y होगा। क्वाड्रेंट 2 में +y है ना, वो तो प्लस ही लिखा हुआ, क्वाड्रेंट 2 में प्लस ही लिखा हुआ। तो वो माइनस लग रहा था। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, अब ठीक हो गया जी। क्वाड्रेंट 1, ये आप पॉइंट अगर आ जाए हमारे पास, ये पॉइंट अगर पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है तो पॉजिटिव एक्स वाई, दूसरे में आ रहा है तो नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई, तीसरे में आ रहा है एक्स और वाई नेगेटिव, चौथे में आ रहा है तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। ये हम लिख रहे थे, इसने हमें बताया क्वाड्रेंट 2 है,
cos -2/3 है, हमने डेफिनेशन x/r लिख के x की वैल्यू वहां से पता चला ली, r की वैल्यू पता चला ली। अब हमें y चाहिए। देखो बच्चों, आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनवाई थी, दिस वन मैं अभी आपके सामने ला रहा हूं। ये नजर आई डायग्राम? यस सर। बच्चों, पैथागोरस थ्योरम क्या होता है? किसी को नहीं याद? ये जो मैंने लिखा है यही होता है पैथागोरस थ्योरम? सर बी सी का सर दूसरी तरफ। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये पैथागोरस थ्योरम होता है या नहीं? यस सर। तो देखें, हाइपोटेन्यूज आर है और परपेंडिकुलर जो है वो वाई है और बेस जो है वो एक्स है। तो क्या ये जो रिलेशन है ये हमें पैथागोरस थ्योरम की तरफ लेके जाता है या नहीं? यस। इस डायग्राम के लिए इस रिजल्ट को होल्ड करना चाहिए, यानी जब हमें पॉइंट सी एक्स वाई की शक्ल में लिया होगा तब ये रिजल्ट होल्ड करना चाहिए। इसी रिजल्ट को इस्तेमाल करके हम इस सवाल से क्या पूरी एक्सरसाइज में जो इससे आगे है अपना काम चलाएंगे। एज वी नो, पैथागोरस थ्योरम नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत सारी जगह पे वो अप्लाई नहीं होता। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वी हैव द वैल्यू। x की वैल्यू है -2, ब्रैकेट डाल के लिखेंगे। y की वैल्यू है निकालनी हमने, जबकि r की वैल्यू 3 है। तो यहाँ से अगर हम y स्क्वायर निकालें तो 9 -2 का स्क्वायर +4 होगा, उधर जाके -4 हो गया, तो y स्क्वायर आ गया आपके पास 5। हमें चूंकि y चाहिए तो हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब स्क्वायर रूट हम अप्लाई करते हैं, याद रखें, तो हमें प्लस माइनस लगाना पड़ता है। अब हमने ये तो लगा दिया, तो y की वैल्यू हम यहाँ से एक देख सकते हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट हमें दिया हुआ है सवाल में? नेगेटिव सर, क्वाड्रेंट 2। क्वाड्रेंट 2 में y क्या होता है ये अभी मैंने आप लोगों से शेयर किया था। ये देखिए दोबारा से, क्वाड्रेंट 2 में देखें y नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो इसका मतलब है हम पॉजिटिव वहां से कंसीडर करेंगे, बिकॉज ही हैज गिवन के क्वाड्रेंट 2 है। तो क्वाड्रेंट 2 में y पॉजिटिव होता है, इसलिए ये वाली वैल्यू हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और साथ बता देंगे कि दिस इज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ क्वाड्रेंट 2। क्वाड्रेंट 2 आगे ब्रैकेट में आपने लिख देना है। y भी है, x भी है, r भी है। अब आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लें। सर टाइम खत्म होने वाला है। जी जी, स्क्रीनशॉट लें, जल्दी करें। हो गया सर। चलें, इसकी जो वैल्यूज है इंशाल्लाह कल निकालेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।